भारतीय संस्कृति के तत्व संस्कृत विषय के अंतर्गत सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर में जीजीटीयू के सिलेबस में दिया गया है। इसमें वर्णाश्रम व्यवस्था में से महत्वपूर्ण 4 आश्रमों में से एक ब्रह्मचर्य आश्रम का आज चर्चा के लिए चयन किया जा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारे ऋषियों ने सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन दोनों को सत्यम शिवम सुंदरम की ओर ले जाने के लिए एक वैज्ञानिक सोच दी है। उस वैज्ञानिक सोच की आज बहुत जरूरत आ गई है, क्योंकि पूरे भारत के ही नहीं पूरे विश्व में उथल पुथल मचा हुआ है। ऐसी जो अव्यवस्था फैल रही है, इसके मूल में कारण क्या है? क्यों ब्लैक लाइव्स मैटर और क्यों लड़कियां कब तक जलाई जाती रहेंगी? ये सब आवाजें गूंज रही हैं। उन कारणों के आलोक में मेरी समझ में यह वर्णाश्रम व्यवस्था है, जो कि हमारे ऋषियों ने यह देखा कि समाज में 4 प्रकार की प्रवृत्ति के लोग पाए जाते हैं। किसी को ज्ञान की प्यास है, किसी को शक्ति की, किसी को धन की प्यास है और कोई सेवा से खुश है। इसलिए उन्होंने कहा कि 4 प्रवृत्ति वाले लोग क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहलाएंगे। अभी एक नए शोध में यह सामने आया है कि आज भी इसी 4 प्रवृत्ति के लोग समाज में पाए जाते हैं। जो ज्ञान के प्यासे हैं, उन्हें आज हम ब्राह्मण नहीं कहकर प्रोफेसर, वैज्ञानिक, चिंतक कहते हैं। जो शक्ति के प्यासे हैं, उनके लिए क्षत्रिय शब्द व्यवहार में नहीं लाया जाता है। वे पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, मिलिट्री ऑफिसर्स कहे जाते हैं। जो धन के प्यासे हैं, उनका नया नाम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं। और जिसको शूद्र कहा हमारे ऋषियों ने, जो सहायता करते थे इन तीनों वर्णों की, उनको आज सहायक कर्मचारी कहते हैं। इसी प्रकार से व्यक्तिगत जीवन को ऊंचाइयों पर उठाने के लिए कामना की गई कि हमारा जीवन 100 वर्ष का हो, और 100 वर्ष के जीवन को 4 खंडों में बांटा गया। 25 वर्ष पहला ब्रह्मचर्य आश्रम का होगा, दूसरा 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम का होगा, तीसरा 25 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम का होगा, और चौथा 25 वर्ष संन्यास आश्रम का होगा। वर्णाश्रम व्यवस्था की कल्पना के पीछे मूल में सोच यह है, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति कैसे हो। आपकी किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन कॉलेज में टीचिंग नहीं कराई जाती। कॉलेज में लेक्चर होता है। लेक्चर का काम यह होता है कि वे दिए गए पुस्तक के शब्दों से भी ज्यादा बैकग्राउंड सृजित कर दें, ताकि उसमें वे शब्द चमकने लगें। तो जब कभी भी हम इस बात को देखते हैं कि पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आता है, अर्थात धर्म में हमारा जीवन हो, उस धर्मानुकूल आचरण से धर्म पूर्वक अर्थ का उपार्जन करें और धर्मानुकूल काम का सेवन करें, तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। मोक्ष की उसे प्राप्ति इसी जीवन में हो जाती है। लेकिन यदि मूल गड़बड़ हो गया, तो हमारा सारा जीवन गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जो बातें आपकी परीक्षा
के लिहाज से जरूरी है उसे मैंने लिख दिया है। आश्रम व्यवस्था का विग्रह लिखना होता है तो आ सम श्रम धातु में घय प्रत्यय करने से बनता है आश्राम्यन्ति अस्मिन् इति आश्रम। जिस व्यवस्था में सम्यक श्रम किया जाता है, तो जो ही बच्चा पृथ्वी पर आता है तो ऋषियों ने कहा कि उसके दिलो दिमाग पर जो भी छाप पड़ेगी वह छाप फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन नीति के तहत अंतिम तक जाएगी। तो एक जगत की कल्पना उन्होंने की कि पहला तुम्हारा 25 वर्ष गुरु के सानिध्य में आश्रम में बीतेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वानप्रस्थी या सन्यासी गुरु जिसकी सारी कामनाएं शांत हो चुकी हैं और जिसने अपने जीवन को इस प्रकार से शुद्ध कर लिया है कि उसके पास आने वाला भी स्वतः शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। अब उससे बच्चे की मुलाकात कराई जाती थी। विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आते हैं और वे उनके चारों पुत्रों की मांग करते हैं और राजा राजमहल में पलने वाले पुत्रों को ऋषि के पास आश्रम में भेज देते हैं जहां सुख सुविधाओं का नितांत अभाव है। इसलिए ऐसे वातावरण में जब 5-6 वर्ष का बच्चा गुरु के पास जाता है वेदों के अध्ययन के लिए, तो उसकी दिनचर्या क्या होती थी इसमें आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है मूलम ही सर्वधर्मानाम ब्रह्मचर्यम परमम तपः। सारे धर्मों का मूल ब्रह्मचर्य तप है। ब्रह्मचर्य का अर्थ यह मत लीजिएगा, इसको विशेष संकुचित अर्थ में लिया जाता है वीर्य का नियमन, लेकिन इससे बहुत बड़ा अर्थ रखता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है आप फैलते जाइए। आज भी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की धारणा सबके ख्याल में आ रही है। हिमालय आज भी बढ़ रहा है, विश्व आज भी फैल रहा है। यदि आप संकुचित होंगे तो ब्रह्मचर्य आश्रम का उल्लंघन होगा। लेकिन इस विराटता को पाने के लिए सानिध्य चाहिए किसी विराट व्यक्ति का जिसके रोम रोम से निकलता हो सर्वे भवन्तु सुखिना वसुधैव कुटुंबकम। उसके लिए राजा का बेटा भी गुरु के आश्रम में जाता था। आज सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है? मोरल एजुकेशन इतने पढ़ाए जा रहे हैं लेकिन मोरालिटी का नामो निशान कहीं नहीं दिखाई देता है। किस कारण से? ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, बी ऑनेस्ट। सत्य कहां है? ईमानदारी कहां है? कहीं स्लोगन लिखा हुआ दिखाई दे जाता है सत्यमेव जयते। कहीं हमें यह दिखाई दे जाता है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन हमारे ऋषियों के लिए ईमानदारी नीति नहीं होती थी, ईमानदारी धर्म होता था। इस समस्या को देख करके एक बार मेरे जहन में उठा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इतनी अच्छी चीजें पुस्तकों में लिखी हुई हैं और बच्चों के जीवन में यह नहीं उतर रहा है। तो एक कविता मैंने लिखी, आपको सुनाऊं इसलिए कि बैकग्राउंड पृष्ठभूमि का निर्माण हो जाए जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम को समझाया जा सके। पापा सुबह सुबह पाठ पढ़ा रहे थे कि सदा सत्य बोलो, तभी बाहर से आवाज आई कि कृपया दरवाजा खोलो। पापा ने बगल वाली खिड़की से झांक कर देखा, था कोई चीर परिचित किंतु अनोखा। तात धीमे से कान में आकर फुसफुसाए और मैं बाहर जाकर बोला, वो तो रात से घर नहीं आए। प्रेम पूर्वक रहो और मधुर वाणी बोलो। पिता द्वारा पढ़ाया जाने वाला यह दूसरा पाठ था।
किंतु तब तक इस पढ़ाई से मैं हो चुका बोर और विश्रांत था। जब 3-4 बार में भी मुझसे यह पाठ दोहराया नहीं गया तो पिता को खुद से आपे में ठहराया नहीं गया। उन्होंने झट से एक चाटा गाल पर जड़ दी और बोले, गधे, तूने तो हद कर दी। मैं चाटा खाकर जोर जोर से रोने लगा, किंतु कुछ सोच यह मन मेरा खोने लगा। सदा सत्य बोलो पाठ के बाद पिता मुझसे झूठ बुलवाते हैं। प्रेम पूर्वक रहो और मधुर वाणी के बाद गाल पर चाटा जमाते हैं। सच झूठ प्रेम चाटा का रिश्ता समझ नहीं पड़ता। इस कोमल मस्तिष्क में यह कहीं से नहीं उतरता। इसलिए हे भगवान, मैं उधेड़ बुन में पड़ गया हूं। तेरी दुनिया का नन्हा फूल खिलने के पहले सड़ गया हूं। ये नन्हे नन्हे फूल क्यों सड़ते जा रहे हैं? क्योंकि हमारे जीवन में आचारम ग्राह्यति इति गुरु। भारत आचार्यों का देश है, विचारकों का नहीं। उस गुरु के पास बच्चा जाता था और उसकी दिनचर्या क्या होती थी? जूते, छतरी, उबटन, अंजन का निषेध होता था। कोई भी श्रृंगार वाली वस्तुएं उसके लिए वर्जित थी। कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादु श्रृंगार कौतुके अति निद्राम अति सेवे च विद्यार्थी ही अष्ट वर्जयेत। ये 8 चीजें विद्यार्थियों के लिए मनाही थी। इसके अतिरिक्त गुरु आज्ञा से नित्य कर्म करना, भिक्षाटन, भिक्षा मांग करके जो लाओ गुरु को दे दो, उसके बाद गुरु जितना दे उससे तृप्त हो जाओ। यह आज बच्चों को कितनी सुविधाएं हम स्कूलों में दे रहे हैं। माँ बाप उनके जूते पॉलिश कर करके, कपड़े आयरन कर करके दे रहे हैं। अब वह बच्चा जब पहुंचता है जीवन में तो इतनी सुख सुविधाओं में पड़ गया होता है। प्रेमचंद की एक लाइन याद आ रही है, अमीरी की कब्र पे पनपी हुई गरीबी बहुत जहरीली होती है। गुरु बच्चे को हर प्रकार की चुनौतियां देता था। उस चुनौतियों में बच्चे की प्रतिभा निखरती थी। उसका जीवन त्याग तपस्या का होता था। तपस्या का अर्थ है कि किसी भी चुनौती को दिल से स्वीकार करना। यदि भूमि पर शयन करना है, खुले आकाश के नीचे शयन करना है, बिना जूतों के चलना है, सर पर सीधी धूप पड़ रही है, छतरी का इस्तेमाल नहीं करना है, तो दिल से स्वीकार करते ही, मन से स्वीकार करते ही ये कोई चीजें कष्ट नहीं देती थी। आज आत्महत्या और अवसादों का जो दौर हम देख रहे हैं, उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम प्रणाली को यदि हम इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, व्यवहार में नहीं लाते हैं, तो हमें किसी भी समस्या का समाधान नहीं दिखाई देता। आप देखें, उस समय स्नातक जो होते थे, विद्या स्नातक, व्रत स्नातक, विद्या व्रत स्नातक, ये 3 कोटियां थी। 25 वर्ष तक में जो कंप्लीट कर लेता था कोर्स, विद्या स्नातक कहा जाता था। 25 वर्ष में जिससे कंप्लीट नहीं होता था, व्रत स्नातक होता था। और उसके बाद विद्या व्रत स्नातक की तीसरी कैटेगरी थी। ऐसा नहीं कि 25 वर्ष के बाद गुरु बोलते थे कि अब जाओ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, ज्ञानार्थ प्रविशा सेवार्थ गच्छ, सेवा के लिए जाओ। कुछ विद्यार्थी नहीं जाते थे, जो जाते थे उनको बसु कहा जाता था गृहस्थ आश्रम में। जो 35 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते थे उन्हें रुद्र कहा जाता था। 48 वर्ष तक रहने वाले को आदित्य कहा जाता था। आप थोड़ा सोचिए, उस समय नारियों के लिए भी गर्ल्स हॉस्टल था और उस गर्ल्स हॉस्टल का छत्रीशालाएं नाम था। स्त्रियों के लिए छात्रावास। कात्यायनी, गार्गी, विश्ववारा, घोषा शास्त्रार्थों में भाग लेती थी। इस ब्रह्मचर्य आश्रम को आज ठीक से सिर्फ अध्ययन करने की ही जरूरत नहीं है, ब्रह्मचर्य आश्रम में दिए गए विधि विधान को व्यवहार में लाने की जरूरत है। हम मोहबस यह नहीं जानते हैं कि बच्चे के लिए क्या कल्याणकारी है, इसलिए हम प्रेम मार्ग पर बच्चे को ढकेलते जाते हैं, उसकी हर इच्छाएं पूरी करते जाते हैं। और हर इच्छा पूरी करते जाने का अंतिम निष्कर्ष यह होता है कि बच्चे को जिस दिन नो सुनना पड़ता है, उस दिन बच्चा या तो अवसाद में चला जाता है या सुसाइड कर लेता है। किसी ने मुझसे पूछा कि क्या करें, सारी सुविधाएं हमारे पास हैं, तो उनसे बच्चों को कैसे हम वंचित करें? ब्रह्मचर्य आश्रम की प्रणाली कहती है कि सारी सुविधाएं राजमहलों में भी थी, उसे दूर क्यों भेजा गया? आज जो जीवन में एक द्वंद्व हो गया है कि चीजें किताबें में
कैद हैं, जीवन में नहीं उतर रही हैं, उसके लिए गुरु के आश्रम की पुनर्स्थापना होनी चाहिए। हॉस्टल सिस्टम होनी चाहिए। जहां कहीं भी हॉस्टल सिस्टम है वहां दिन रात बच्चा गुरु के जीवन को देखता है, शब्दों को तो सुनता ही है। गुरु जिस प्रकार से उच्चारण करते हैं, गुरु जिस प्रकार से व्याख्या करते हैं, वो पीता ही है। उससे भी ज्यादा रोम रोम से वो गुरु का जीवन देखता है और बिना किसी प्रयास के गुरु का जीवन उसके अंदर में उतरता चला जाता है। फिर वह बच्चा ब्रह्मचर्य आश्रम के आनंद को, एकांत को, बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद याद करता है तो वह पाता है कि काम में जो अर्जित सुख है वह क्षणिक हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य में जो अर्जित सुख है वो शाश्वत हैं। उस सुख के सामने इस सुख का कोई स्थान नहीं। उसकी तुलना हमेशा चलती रहती है और इस तुलनात्मक अध्ययन के कारण फिर से 25 वर्षों के बाद, गृहस्थ आश्रम के 50 वर्षों के बाद उसकी प्रवृत्ति जंगल की ओर जाने की होती है, वानप्रस्थी। अचानक हमारे ऋषि नहीं भेजते हैं पहला 25 वर्ष पूरे जीवन को तैयार करने का, अगला 25 वर्ष अर्थ और काम के सेवन का, लेकिन धर्मानुकूल अर्थ और काम का सेवन, और उसके बाद धीमे धीमे निवृत्ति की ओर बढ़िए। आज हर पार्टी मांग करती है कि 75 वर्ष के बाद के लोग रिटायर हो जाएं। हर जगह यह समस्या हो रही है कि रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति सिर्फ निस्वार्थ भाव से समाज का मार्गदर्शन करे। लेकिन एक नई दौर शुरू हो गई है कि लोग रिटायर होकर के बड़े बड़े पदों से फिर से किसी धन पद प्रतिष्ठा की दौड़ में लग जाते हैं। आखिर समाज कहां जाएगा? निवृत्ति की इस पाठशाला को प्राचीन काल से सीखना होगा। प्रवृत्ति का जीवन 50 वर्षों तक हो, लेकिन उसके बाद धीमे धीमे दुनिया से छूटने का, हर जगह से अपने आप को सिकुड़ने का यह अभ्यास किया जाए। अन्यथा अंतिम समय में जब शरीर छोड़ना होता है तो व्यक्ति बहुत ही कष्ट और निराशापूर्ण मनोदशा में शरीर छोड़ता है, जिसके कारण सूक्ष्म शरीर की यात्रा उसी निराशा में घिरी हुई अगले जीवन में प्रवेश करती हैं। ओशो कहते हैं कि प्रवृत्ति मूलकता जरूरी है, लेकिन प्रवृत्ति मूलकता यदि पूर्ण रूप से भोग लिया जाए तो निवृत्ति स्वतः ही आने लगती है। यह निवृत्ति आए, इसके लिए ब्रह्मचर्य आश्रम में उसकी आधारशिला रखी जाती है कि जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचा हुआ गुरु हमारा साक्षात मार्गदर्शन दे रहा है। आज हम कब टीचर की व्यवस्था पर आ गए और टीचर में भी व्यावसायिकता बहुत ज़्यादा प्रवेश कर गई, तो आज की स्कूली शिक्षा सिर्फ परीक्षा के प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करती है, उसका जीवन से कहीं मतलब नहीं है। इसलिए आईआईटी में भी सुसाइड हो रही है और अश्विनी कुमार जी जैसे देवभूमि हिमाचल में जन्म लेने वाले आईपीएस, सीबीआई डायरेक्टर, वाइस चांसलर और गवर्नर भी सुसाइड कर लेते हैं। आखिर क्यों? आत्महत्या की जरूरत नहीं है। ब्रह्मचर्य प्रणाली कहती है कि इतना फैलते चले जाओ कि तुम्हारा अंततः सब कुछ इस प्रकृति के, इस संसार की सेवा में आ जाएगा। दधीची का उदाहरण हमारे सामने में है, कई लोगों का उदाहरण है कि हड्डियां तक उन्होंने अपनी दान कर दी। देह दान की अब फिर से परंपरा शुरू हुई है, उसमें निश्चित रूपेण उन विचारों का हाथ है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत हम सभी को फिर से लौटना होगा और एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें जीवन की आधारशिला सुदृढ़ हो। धन्यवाद।